मंगलम भगवान मंगलम कुंकुंडादिवजयमंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयति शाश्वतम् अन्नमनसाय साराय स्वामी चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचये पढ़ो। जिसे मोह और राग द्वेष नहीं है तथा योगों का सेवन नहीं है अर्थात मन वचन काया के प्रति उपेक्षा है, उसे शुभाशुभ को जलाने वाली ध्यानमय अग्नि प्रकट होती है। श्री 50 बहुत सुंदर लगे। जरा डबल पढ़ने के चाहिए। जो दो बात ली, एक तो मोह और दूसरा राग द्वेष। मोह को कहते हैं मिथ्यात्व। जहाँ राग द्वेष अलग से लिखा हो और मोह हो तो मोह का अर्थ मिथ्या करता है, और अगर सिर्फ राग द्वेष हो तो उसको मोह गर्भित समझना चाहिए। हाँ हाँ, दो चीज नहीं वो नहीं बात है। पहले तो मोह और राग द्वेष अलग अलग चीज़ है। मोह मिथ्या दर्शन होते हैं और राग द्वेष चारित मोह की परिणति होती है। एक बात। अब योगों का सेवन नहीं है, योगों का सेवन नहीं है। हाँ, योगों का मन वचन काय योग है। हाँ, अरे है ही ना वही। देखो जरा शादी सुनो तो सही। एक तो जिन्हें परमात्मा को मोह भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं, और योग का भी कंपन खत्म हो गया, वो तो आनंद सिद्ध हो गए। अब ज्ञानी की बात है कि दर्शन मोह तो चला गया, और जो राग द्वेष मोह चारित मोह बच गया और योग भी बच गए, उसके प्रति उपेक्षा भाव है, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब वो जो उपेक्षा भाव है, तो जो शुभ और अशुभ भाव है उनको जलाने वाली ध्यान में अग्नि प्रकट होती है। यानी इनकी जिसको उपेक्षा हो गई, आत्मा की अपेक्षा हो गई और इनकी उपेक्षा हो गई राग द्वेष मोह के परिणाम की। तो अब वो क्या होगा कि जब आत्मा की अपेक्षा हो गई तो ध्यान लगाएगा आत्मा का, तो जो शुभ अशुभ भाव है वो जल जाएंगे और अरहन बन जाएगा जी। तो अपूर्व बात है। अब देखो अपनी बात चलती है 306 और 307 नंबर की गाथा। अमृत कुंभ की बात करते हैं। आलोचना पाठ पढ़ा होगा ना सबने। सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी निवृत्ति काजा, हम शरण लही जिन राजा। मैंने वो जो अपराध किए हैं कि साहब हमको नहीं मालूम, तो आप आलोचना पाठ पढ़ो, आपको दिन भर के जो कांड है आपके गलतियाँ वो सब पता लग जाएगी। उसमें झाड़ू ले जाऊंगा, बुहारी बिन कई जितनी लिस्ट है पूरी की पूरी, वो सब चल रहे हैं। ये सब अपराध है और इनकी निवृत्ति काजा, मैंने जिन्हें परमात्मा के पास जाकर के इन पाप के परिणामों की आलोचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो जो अपराध होते हैं ज्ञानी से भी होते हैं, अज्ञानी से तो होते ही है। अज्ञानी उस अपराधों को कर्तव्य समझता है, ज्ञानी अपराधों को कर्तव्य तो नहीं समझता है, परंतु उसको उससे निवृत्त होना चाहता है, परंतु हो नहीं पाता है। अब उसके अंदर अज्ञानी की भी बात आ गई, ज्ञानी की भी आ गई। तो पहले तो दोष पता लगे, फिर उस दोष को 3 तरीके से उसका प्रायश्चित करते हैं। वर्तमान के अपराधों में जो होते हैं अपराध, उसकी तो आलोचना करते हैं, उसका नाम आलोचना है, निंदा है। और भूतकाल में किए गए इसी इस जन्म के पहले भी अनादि से चले आ रहे हैं वो, प्लस अभी जो एक तो वर्तमान का अपराध है पहले का, तो पहले के जो अपराध होते हैं उनका प्रतिक्रमण करा जाता है। अपराध यही वाले सब और ये अपराध भविष्य में भी नहीं हो, उसका नाम प्रत्याख्यान है। तो 3 तरह के प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये ज्ञानी को भी होते हैं और अज्ञानी भी करता है। अब 2 में अंतर क्या है?
कि अज्ञानी से केवल इस पाप के तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करता है, और जो पुण्य भाव है उसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का उसके पास कोई प्रावधान नहीं। तो अनादि से जितना कर पाया उतना कर पाया, तो उसने जो वो पापों की लिस्ट, वो अपने अंदर चलने वाला परिणाम, वो सारा का सारा विष कुंभ है। उसको जिनवाणी की भाषा में अप्रतिक्रमण कहते हैं। पंडित जी पकड़ में आ रहा कुछ, उसका नाम क्या? अप्रतिक्रमण। मैंने प्रतिक्रमण नहीं है, सीधी बात है। तो वो तो सब चल रहा है। अब उसका अप्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण करने के लिए पुण्य भाव करते हैं, जिन्होंने भगवान के सामने प्रायश्चित लिया, तो उस पुण्य को, अब वो पुण्य ज्ञानी का हो तो उसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहते हैं, और अज्ञानी का हो तो वो अमृत कुंभ नाम नहीं पाता है। विष कुंभ तो है ही सही, पर ज्ञानी को अमृत कुंभ कहते हैं, वास्तव में तो वो भी विष कुंभ है। दो बात समझ में आई। अब वो जो विष कुंभ है वो, और इसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको अमृत कुंभ इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी इस पुण्य के परिणाम का भी प्रतिक्रमण तीसरी भूमिका से करता है। तीसरी भूमिका कौन सी है? कि शुद्धोपयोग, आत्मा का आश्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मल परिणति, इन तीनों का नाम तीसरी भूमिका है। ज्ञानी इस तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न करता है। ये तीसरी भूमिका है, इसमें इस जीव को किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। इसलिए ये जो तीसरी भूमिका है, वास्तविक अप्रतिक्रमण ये है। तो अप्रतिक्रमण दो तरह का हो गया, एक पाप रूप और एक वितराग भाव। समझने का प्रयत्न करना भी बहुत सरल बात है। अब ये जो तीसरी भूमिका है, ये तीसरी भूमिका का जानकार होने का नाम ज्ञानी है, क्योंकि वो जानता है। अब वो अमृत कुंभ जिनवाणी इसको कह रही है, किसको? तीसरी भूमिका को। बाकी उन दोनों को जो पुण्य का परिणाम है, वो पुण्य का परिणाम ज्ञानी का भी विष कुंभ है, तो अज्ञानी का तो अमृत कुंभ हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? अब उसको विष कुंभ क्यों कहा, प्रश्न तो ये है। और अब आप अगर उसको बार बार विष कुंभ अगर ये कहोगे तो एक डर लग जाएगा उसको कि फिर अज्ञानी ये नहीं करेगा। पर उसको ये बताया है ना अभी स्वाध्याय में, ज्ञान में, उसको एक बात बताएंगे कि जिनवानी जब इसको विष कुंभ कह रही है तो अमृत कुंभ किसको कह रही है। तो इसको विष कुंभ जान के छोड़ते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। वो जो विष कुंभ का स्वरूप नहीं जानते हैं, वो इसी का सेवन करते हैं, वो तो स्पष्ट ही अज्ञानी है। अब इसको प्रश्न हुआ कि इसको अमृत कुंभ आपने कैसे कहा, कि एक तो ज्ञानी जो जीव इसको भला नहीं जानता है और इसको छोड़ करके तीसरी भूमिका में जाने का प्रयत्न करता है, उसके साथ में होने से, यानी तीसरी भूमिका को प्राप्त कर लेने वाला जीव, उसके जो पुण्य का परिणाम होता है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना का, वो उसके साथ में होने से, अमृत कुंभ के साथ में होने की वजह से उसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहते हैं। अज्ञानी का अमृत कुंभ के साथ वाला नहीं हो, वो अकेला आश्रव है। आश्रव तो दुष्कार है, आश्रव कर्म के बंध के कारण है। अपने किचन के अंदर, घड़े के अंदर घी भरा हो तो मिट्टी का हो, पीतल का हो, तो भी घी का घड़ा नाम पाता है। तो वो घी का घड़ा नाम कब पाता है? जब उसमें घी हो। अगर उसके अंदर घी नहीं हो, यानी वो घड़े का संयोग घी का नहीं हो, तो उसको कोई घी का घड़ा नहीं कहता। मिट्टी का, पीतल का, जिसका भी हो उसका कहते हैं। ऐसा ही इस पुण्य के परिणाम के साथ में यदि वीतराग भाव हो तो इसको अमृत कुंभ कहते हैं। कि अमृत कुंभ के साथ होने की वजह से अमृत कुंभ कहा है, वो भी व्यवहार से, वास्तव में तो घड़ा मिट्टी का ही है। कितनी बात समझ में आई कि नहीं?
बहुत सरल बात है, कठिन नहीं है, क्योंकि इसको बार बार हो ऐसा देखो आप जिनवाणी कुंकुंदाचार्य गजब ज्ञानी का पक्ष लेते हैं। वो पुण्य करे तो कहते व्यवहार से अमृत कुंभ है, और हम पुण्य करें तो निश्चय से तो छोड़ दो, व्यवहार से भी अमृत कुंभ नहीं, अकेला जहर है। ये तो पक्षपात है, हमको नहीं समझ में आया भाई, उसका कारण समझ लो। तो वो उसको छोड़ना चाहता है, तीखी निगाह है उसको, जिसको जिनवाणी या ज्ञानी या सारा व्यवहार शास्त्र जो उसको अमृत कुंभ कह रहे हैं, वो उसकी निगाह में बंद का कारण समझ में आ गया है, और उसके अंदर वो अपनी तीसरी भूमिका की आराधना करता है, और वो समझ गया है कि ये जो जिसको जिनवाणी अमृत कुंभ कह रही है, यदि ये अमृत कुंभ मैं मान लूँगा तो इसको छोड़ूंगा काहे को। इसको विष कुंभ जानते हैं, इसको विष कुंभ मानते हैं, और इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये तो जो तीसरी भूमिका की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाए तब तक रहने वाला परिणाम है। और उस ज्ञानी के इस व्यवहार को अमृत कुंभ इसलिए कहते हैं कि वो इसको इसके काल में वास्तविक अमृत कुंभ को पीने का, वहाँ जाने का प्रयत्न करता है। बात समझना जरा पूरी। उसको जब ज्ञानी को कहा कि अप्रतिक्रमण करो, तो जिनवाणी कह रही कि शुद्धोपयोग करो, ये नहीं कह रहे कि इसको छोड़ के वो अप्रतिक्रमण करो, यानी पुण्य को छोड़ दो, ऐसा जिनवाणी कह रही है। तो इसका अर्थ नहीं है कि पाप करो, पुण्य को छोड़ दो, अर्थात ये पुण्य कब तक करता रहेगा, ये आज और बंद है ये, और ये पुण्य का परिणाम तेरे को तेरी आत्मा से दूर रखता है, इसलिए इसको छोड़ दे। इसको पकड़ने की वजह से ही तू आत्मा को नहीं पकड़ पा रहा है। आपको समझ में आ रही कोई बात? समझने का प्रयत्न करना। एक होता है श्रद्धा में पकड़ना, और एक होता है चारित्र में पकड़ना। श्रद्धा में इसने पाप और पुण्य के परिणाम को पकड़ रखा है, श्रद्धा में। ये तो जीव बहुत दूर है, ये तो समझता ही नहीं छोड़ने का अर्थ क्या होता है। तो जिनवाणी बार बार उसको श्रद्धा और ज्ञान में छोड़ने का कह रहे हुए चारित्र में छोड़ना चाहता है। तो चारित्र में छोड़ने पर, पुण्य को छोड़ने पर नियम से पाप में जाएगा, नियम ही है उसका, क्योंकि उसके बाद तीसरी भूमिका तो है ही नहीं। और ज्ञानी जो है पुण्य में रह करके और पुण्य को छोड़ करके मजबूरी में तो पाप में जाता है, वो प्रयत्न पुण्य को छोड़ करके शुद्ध में जाना चाहता है। अज्ञानी इस पुण्य को कर्तव्य समझता है, इसलिए वो शुरू से घर से ये प्लान बनाता है मंदिर चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मंदिर से अंदर जाना था, उसकी बजाय मंदिर की ड्यूटी पूरी हुई, तिलक लगाया और पाप का सर्टिफिकेट लेकर के सीधा उस पुण्य को छोड़ के पाप में जाता है। तो अमृत का रसपान कर रहा है कि जहर का? वो तो जिसको व्यवहार से अमृत कह रहे थे उसको भी छोड़ दिया उसने, और वो साक्षात जहर पीने चला गया। आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिनवाणी का प्रयोजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो ये जो कर रहा है वो तो आलोचना भी इसलिए नहीं है कि ज्ञानी तो उसको एक तो तीखी निगाह से देखना चाहता है, उसको करना नहीं चाहता है, मजबूरी में हो गया, उसका खेद चाहता है, और ये प्रतिज्ञा करता है कि उसका बस चले तो अगली बार ये अपराध करे ही नहीं। कौन? ज्ञानी। अज्ञानी ने आज आलोचना पाठ करा, आज जितने पाप की लिस्ट है उसकी कल क्या पोजीशन है कि रोज सुबह से शाम तक यही करते रहो, झाड़ू ले जाना बुहारी, वहाँ जीव मारे वहाँ मारे। अरे तेरे को जब तूने अपराध की क्षमा मांग ली तो क्षमा उसको कहते हैं कि कल नहीं करे। नहीं आ रहा है, एक को चांटा मारा और क्यों मारा, क्षमा मांगो, मांग ली, सब क्षमा करना, 2 घंटे बाद फिर वही करता है। अरे यार क्या करता है, पहला वो भी बहुत सज्जन हुए तो हो, नहीं तो क्या काय की क्षमा, उनने भी तो गलती करी थी। अच्छा फिर माँ बाप डांटे, चल बेटा मांग ले, हाँ क्षमा कर दो, मांग तो ली क्षमा, और क्या चाहिए, ऐसी क्षमा होती है। अरे बच्चे करते हैं कि नहीं, किसी घर में करते हैं कि नहीं करते, मांग तो लिए और क्या करें। अच्छा इसको क्षमा मांगना कहते हैं,
अपनी जो क्षमावाणी होती है वही अपनी क्षमावाणी पूरा नाटक है, पूरा ढोंग है वो। अभी ये जो ये लिस्ट थी ना, ये 8 दोषों का निराकरण, समित में प्रेरणा, दोषों का निवारण, ये प्रतिमा, ये जो है ना, ये व्यवहार अमृत का घड़ा व्यवहार से भी जब कहा जाता है, जब इन 8 के विचार चिंतन के समय थोड़ी अंदर सॉफ्टनेस हो, थोड़ी कषाय की मंदता हो, खाली भाषा से वो सम्यक की प्रेरणा और भाषा से वो क्षमा मांगना, उसमें कषाय की पोजीशन क्या है? ये वो कषाय की मंदता का नाम पुण्य है और उसका नाम व्यवहार अमृत कुंभ है, भाषा का नाम नहीं है, विकल्पों का नाम भी नहीं है। अरे कुछ समझ में आ रही क्या बात? आपने किसी से क्षमा मांगी तो अंदर से हृदय में ऐसा लगता है ना कि हाँ मैंने अपराध किया, मेरे को नहीं करना। तो ये जो ये अंदर में जो भीगा हुआ परिणाम है, इसका नाम कषाय की मंदता है। तो बोले क्षमा में किस किस को होती है? वो तो इसके व्हाट्सएप आ गया और भी अच्छा है। अब उसका कषाय से तो कोई संबंध ही नहीं, व्हाट्सएप से संबंध है उसका। वो तो सब चल रहा है, वो तो सब ये जिनवाणी पड़ेगा तो सब समझ में आ जाएगी उसको, उसके अंतरंग की बोलेगा सब समझ में आ जाएगी। अपूर्व बात है, समझने की बात है, सब याद करके सुनाने की थोड़ी नहीं, और पढ़ने की भी नहीं। पढ़ के क्या करें? पढ़ लिया आनंद बात, परिणाम के अंदर रत्ती गीलापन नहीं आया, रत्ती। और ये जिसकी पढ़ाई और थोड़ी बहुत कषाय की मंदता ऐसी है जैसी गर्मी के बाद में एक थोड़ी फुरफुरी की बारिश होती है तो जमीन गीली होती है, कितनी देर? वो गीली हुई कहाँ? वो तो जरा सा पानी गिरा, उतनी देर से लग रही गीली, वो जरा सी देर में पानी सोख लेगा, वो खत्म पानी। ऐसा इसका पुण्य है, कितना भींगा अंदर से। इंस्पेक्टर साहब नहीं पकड़ में नहीं आ रही है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं करी अभी। आखिर जिसको जिनवाणी अमृत कुंभ कह रही उसको भी पहचानो, जिसको विष कुंभ कह रही उसको भी पहचानो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन रात और दिन विष ही पी रहे हैं और अमृत कुंभ उसको मान रहे हैं। आंखें खोल देगी जिनवाणी। अब देखो ये गाथार्थ पढ़ना जरा, जयेश पढ़ना गाथार्थ। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गधा और शुद्धि, यह 8 प्रकार का विषकुंभ है, क्योंकि इसमें कर्तव्य की बुद्धि संभावित है। अब ये देखो, ये जो 8 तरह का विषकुंभ है, ये ज्ञानी के पुण्य के परिणाम को कह रहे हैं। उधर अज्ञानी का पुण्य का परिणाम पिछली गाथा में कहा था, उसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहा था। यहाँ पर इसको विष कुंभ कह रहे हैं। उसका कारण दिया कुंदाचार्य ने कि अज्ञानी को तो इन परिणामों को करने में नियम से कर्ता बुद्धि पाई जाती है, वो कर्ता बुद्धि से ही इसको करता है, अंदर में परिणामों के लिए नहीं करता है बल्कि करने के लिए करता है। इसलिए इसके अंदर 8 परिणामों में कर्ता बुद्धि होने से अब व्यवहार से भी अमृत कुंभ नहीं है। अब अकर्ता होने के साथ यानी तीसरी भूमिका के साथ यानी शुद्धोपयोग उत्पन्न होकर शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने पर जो चारित्र की परिणति में जो ये अपराध होते हैं, उस अपराध को बिना कर्ता बुद्धि के भी उसके अंदर होते हैं, तब भी उसको विष कुंभ कहते हैं। ज्ञानी उसको विष कुंभ ही जानता है। होते हैं ये अलग बात है, मानता जानता क्या है ये अलग बात है। तो जो इसको इन परिणामों को होते हुए को विष कुंभ जानता है, तो वो विष में रहना कितनी देर पसंद करेगा? वो चाहते ही नहीं है, वो तो चाहता ही है कि मैं रहूं आप में आप लीन अभी हो जाए। नहीं हो पा रहा है तब तक विष में रहता है पर पसंद नहीं करता है।
इसलिए वो तत्काल जितना हो सके, यानी एक कषाय के अभाव का, 2 के अभाव का, 3 के अभाव का, उतना तो अमृतपान चालू ही रहता है, और बाकी भी जो बच गया है उसको भी समाप्त करने की तैयारी रहती है। इसलिए इसको विष कुंभ जानता है। एक बात समझ में आई। अब कुंदाचार अप्रतिक्रमण किसको कहते हैं? दूसरी गाथा पढ़ो। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा एवं और अशुद्धि यह अमृत कुंभ है, क्योंकि इसमें कर्तृत्व का निषेध है, कुछ करना ही नहीं है, इसीलिए बंद नहीं होता। 2 ये दूसरे नंबर का था। वहाँ अप्रतिक्रमण पाप भाव को कहा था, यहाँ अप्रतिक्रमण वीतराग भाव को कह रहे हैं। ऊपर वाली गाथा के अंदर कर्तृत्व बुद्धि या कर्तृत्व बुद्धि के अभाव में भी होने वाला परिणाम, उसमें इसको बंधन हो रहा था, इसलिए वो विष कुंभ था। और यहाँ कुछ करना ही नहीं, इसलिए बंद नहीं होता है, इसलिए ये अमृत कुंभ है। अरे क्या कितना इसमें साफ लिखा है, जरा पढ़ना तो सीखो। उतावल में क्या पढ़ते हो इसको? लिखा है ना, ऊपर कर्ता बुद्धि है और बिना कर्ता बुद्धि के भी हो तो बंधन होता है, और बंधन होता है इसलिए अमृत कुंभ है। और इधर कह रहे हैं कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो वो अप्रतिक्रमण पाप वाला नहीं है, ये शुद्धोपयोग है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आत्मा में लीन हो जाना है। आचार्य प्रतिक्रमण को छुड़वा रहे हैं, तो एक के साथ छोड़ दो कि कल नहीं छोड़ना, अभी छोड़, अभी छोड़। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण करते करते एक भी जीव मोक्ष नहीं गया, प्रतिक्रमण को छोड़ के गया है। तो शुद्धता में व्याप्त होगा तब छोड़ा है ना उसको। इतनी देर से क्या बात चल रही थी? शुद्धता में व्याप्त होना है ना उसको। इतनी देर से क्या बात चल रही है? जिसको तीसरी भूमिका प्राप्त हो गई उस जीव की बात चल रही है। बाकी की ताकत नहीं है कि उसको वो पुण्य भाव को विश्व में जान जाए। वो भी आपने अभी तक पुण्य कराया कि नहीं कराया? उसको कह रहे हैं कि विष कुंभ है। बोलो जरा कि मैंने अभी तक संसार बढ़ाने का काम किया और जहर पिया। बोलो तो सही। किया है। क्या किया? जोर से क्यों बोलते दम से? पर में जा रहे हैं। अरे पर में जाने का जिनवाने को निषेध नहीं है। जितना हमने पुण्य किया है आज तक उसको भी हमने जहर पिया है और संसार बढ़ाने का काम किया, ये बोलो दिल से, तो किसी दिन अमृत पीने का चांस खुल जाएगा। पर में जाने का तो अप्रतिक्रमण हम पहले ही कराया है। अरे पर में ये देखो, अभी इसकी टीका में पहली लाइन लिखा है, शुद्धोपयोग के लिए मैं कर्ता बुद्धि लगा रहा तो वो भी विश्व कुंभ है। अरे कर्ता बुद्धि तो केवल ज्ञान की भी विषकुंभी है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव करना है ही नहीं। होती हुई पर्याय को आत्मा जानता है। आत्मा केवल ज्ञान भी नहीं करता है और आत्मा सम्यक दर्शन भी नहीं करता है। ये दोनों पर्याय होते हैं, उसको आत्मा जानता है। जब जनवाणी कह रही है कि सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय और केवल ज्ञान की निर्मल पर्याय उसका भी जीव करता नहीं है, तो ये जीव राग का कर्ता बन रहा है और परिवार का कर्ता बन रहा है। ये मोक्ष मार्ग से कितनी दूर है कि आप खुद समझना अपने आप। कोई बात समझ में आ रही क्या? थोड़ी बहुत कठिन पड़े तो कोई रास्ता नहीं है। आखिर जीव ज्ञाता है, आखिर तो उसको स्वभाव पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करने का यदि उसका स्वभाव हो तो सम्यक दर्शन कौन करना नहीं चाह रहा है? और सम्यक दर्शन हो जाए तो केवल ज्ञान कौन नहीं चाह रहा है? बात समझ में आ रही क्या? अरे आप अज्ञान दशा में भी करना चाहते हो तो कर लो और सफल हो जाओ ना। आपका दुख ये बताता है कि आप सक्सेस नहीं हो, आप विपरीत काम कर रहे हो। आप यदि अज्ञान दशा में जब आपको नहीं पता स्वभाव, तब भी आप करता नहीं हो, ये आपकी आकुलता का प्रमाण है। ये क्योंकि जीव सुखी होना चाहता है और कुछ करके सुखी होना चाहता है और सफल नहीं हो रहा, इसीलिए दुख खड़ा है। अगर करता होता, करना चाहता और कर सकता और करता होता तो जिनेन्द्र भगवान को कोई आपत्ति नहीं, ये कर ले और सुखी हो जाए। भगवान आचार्य ये कहते हैं कि देख
तू भी सुखी होना चाहता है और हम भी तेरे को सुखी करना चाहते हैं। अपन दोई का विषय एक ही है, दोई का पर्पज एक ही है, दोई का अभिप्राय एक ही है। सब फिर बताओ आप जल्दी कि तू जिस प्रोसेस से कर रहा है उसमें कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि तेरा मार्ग उल्टा है। तू करके सुखी होना चाहता है और हम जो विधि बता रहे हैं उसमें कुछ करने का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा स्वभाव नहीं करने का, हम थोड़े रोक रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? ये जीव रोटी बनाना चाहता है तो किसको आपत्ति है? भगवान कोई आपत्ति थोड़ी, तू बना लो, सुखी हो जाए। कितनी गजब की बात है। आटे से पूछा कि साहब ये जीव मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैं मेरी पर्याय स्वतंत्रता से बदलता हूँ और ये उसको परेशान करना चाहता है, आप इसको क्यों नहीं समझाते हो? कितनी गजब की बात है। दो पक्षों में लड़ाई हुई। एक पक्ष कहता है कि भाई जब से गुरुदेव की बात आई तो उन्होंने कहा भाई जीव रोटी नहीं बना सकता है। तो अज्ञान कहता भाई क्यों नहीं बना सकता है? तो अपन चलो फैसला कराओ किसी से, आपकी बात कैसे मान लेंगे? तो चलो अपन सिमंदर भगवान के पास चले, पूछे तो सही उनसे कि साहब देखो ये जो है गुरुदेव क्या है, ये कहता जीव रोटी नहीं बना सकता है और हम अनादि से बना रहे हैं, तो अब आप फैसला करो सही कौन है इन दोनों में से। कोई प्रश्न समझ में आ रहा है? जजमेंट तो अभी भगवान देंगे। कहाँ गई फाइट? सिमंदर भगवान के समूह शरण में। तो उन्होंने कहा दोई को लड़ने की जरूरत नहीं, आप आटे से पूछो कि उसके अंदर कौन घुस सकता है। जब आटा इस जीव को रोटी नहीं बनाने देता है तो हम कैसे कहें कि तू बना ले? आटे से पूछो ना। आपकी समस्या का समाधान वस्तु स्वरूप से पूछो। हमारे कहने से तो तुमको लगेगा भगवान का आदेश है। कोई बात समझ में आ रही क्या? आप ये काम क्यों नहीं हो रहा है? आप किसी से पूछो मत, वस्तु से पूछो। आप ये शरीर में आपकी क्यों नहीं चल रही है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप शरीर से पूछो क्यों नहीं चल रही है, तो क्या देखो मैं पुद्गल हूँ, मेरे में अंदर अनंत गुण है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरा सब काम अपने आप, मेरे घर के अंदर किसी दूसरे के प्रवेश की जरूरत है नहीं। अब ये घुसता है मैं क्या करूँ? मैं घुसने छोड़ दूंगा इसको। अगर ये जीव शरीर का कोई काम करे तो जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं है, नहीं कर सकता है तो फिर रोने आता है। और जो कर्मों का जो बंधन होता है वो इसीलिए तो होता है कि शरीर की क्रिया को करने का जो कार्य है वो इस जगत का सबसे बड़ा अपराध है। उसी की सजा है कि 8 कर्मों का बंधन होता है। ये सोच रहा है कि मेरा कर्तव्य है। बंडी जी कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं? ये यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझे बगैर आज तक कोई निराकुल हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। अनंत काल भटकेगा वो। कोई मान सकता है कि मैं अनंत बार समूह शरण में गया तो मैंने ऐसा क्या अपराध करा? अरे वीतरागी देव की तो पूजा करी है, इनके पास से तो गया, फिर मेरे को आप ये इसको अपराध कहते हो आप और विष कुंभ कहते हो। मेरे तो समझ में नहीं आ रही कि हाँ ये अपराध और ये विष कुंभ है। अब पूछो किसी की ताकत है पूछने की? जनवाणी देंगे जवाब, सिमंदर भगवान जवाब देंगे। पहले ही जवाब तो यह है कि तू तेरे परमात्मा के पास क्यों गया, हमारे पास क्यों आया? नहीं समझ तेरा परमात्मा तेरे पास था, सम्यक दर्शन का दातार वही था, सम्यक ज्ञान का दातार वही था, सम्यक चारित्र का दातार वही था, मुक्ति का दाता वही था, मोक्ष का दाता वही था। तूने उसको छोड़ के हमारे पास क्यों आया है? तो पहला अपराध तो यही है कि तू आया क्यों, और फिर दूसरा अपराध ये है कि तू हमसे मांगता है। नहीं आ रही समझ में? अनंत बार गया है जीव, अपने आत्मा के पास नहीं आ पाया है। सुखी होने के लिए सब प्रयत्न करें इसने, अपने शुद्धात्मा के पास जाने को छोड़ कर गया। अभी इस जन्म में तो ये बातें सुन भी ले
और ये एक अंदर एक प्रोग्राम डिसाइड कर ले कि सुखी होने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलने की और भटकने की नहीं है, आंखें बंद करके और अंदर खोलने की जरूरत है। क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरा तो विश्वास ही नहीं है इस बात का। विश्वास हो तो ये काम करेगा, और विश्वास दिलाने के लिए सारा व्यवहार है पंच परमेष्टि। एक नहीं अनंत और अनंत सीधे देख लो वो क्या कर रहे हैं। आंख खोल के तो सुखी हो रहे हैं कि आंख बंद करके हो रहे हैं? जब वो आंखें बंद करके हो रहे हैं तो तू आंखें खोल करके कहाँ से हो जाएगा? वो हाथ पे हाथ धर के हो रहे हैं तो तू करके कैसे होएगा? उन्होंने तो सब करना बंद कर दिया है। जो सब जब करना बंद कर दिया वो सुखी होते हैं, जो करता है वो तो महा दुखी है। कर्ता बुद्धि का फल निगोद है, ज्ञाता बुद्धि का फल अरत सिद्ध है। कुछ भी कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही। चेहरे पे इसके पता नहीं क्यों उदासीनता रहती है। अरे ऐसा कोई देव मिलेंगे जो कहेंगे कि तुम्हारे पास क्यों आया? जो तू चाहता हो तो सब तेरे पास है, तुम हमसे चाहता क्या? बोल कि साहब लौकिक सुख, तेरी अकल खराब है। एक भिखारी को इतनी अकल होती है कि जिसके पास जो वो मांगने जा रहा है उसके पास होना चाहिए। तो जो तू मांग रहा है मेरे पास दिख रहा है क्या तेरे को? तो फिर तू कैसे लेने आया? एक बार कि नहीं साहब गलती हो गई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब समझ में आ गया कि आप जो छोड़ दिया अब मैं क्या करूँगा लेके? मेरे को तो वो चाहिए रत्नत्रय। कि फिर गलती कर गया तू। रत्नत्रय का दाता है तो तेरी आत्मा है। अरे ये बातें बहुत प्रसन्नता पूर्वक सुनने को मिल जाए, इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं है। इस पर तो मति होगी खराब, तो इसको धन और अनुकूलता मिले उसी को पुण्य का उदय समझता है। अरे वो तो महापाप का उदय, तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। वो जिनवाणी सुनने को मिलना ये है पुण्य का उदय। तेरे को मुक्ति की लोरियां सुनाई दे, ये पुण्य का उदय है। तेरे को सुनते सुनते मोक्ष मार्ग हथेली पे दिखे, ये पुण्य का उदय है। तेरे को आत्मा की बात सुन करके भाव विभोर हो जाए और तत्काल ऐसा मन होने लगे कि ये मेरे को मेरा आत्मा कब हाथ में आएगा, मैं खुद ही तो हूँ, इसका नाम पुण्य का उदय है। 2 पैराग्राफ 2 गाथा में आचार्य ने सिद्ध कर दिया। ऊपर विश्वकुंभ क्यों कहा पुण्य को? क्योंकि कर्ता बुद्धि और बंध का कारण है। ज्ञानी के भी पुण्य का परिणाम बंध का कारण है, तो अज्ञानी की मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? अब 30 नीचे वाली गाथा अप्रतिक्रमण। तो एक अप्रतिक्रमण तो वो होता है पाप भाव का, और दूसरा अप्रतिक्रमण ये होता है वीतराग भाव का, निर्विकल्प आत्मा के अंदर लीन होने का। इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है। तो ऊपर जो है प्रतिक्रमण प्रतिसरण, इनमें सब में अ लगा दिया, माने अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरा, इन सब का नाम अमृत कुंभ है। क्योंकि इसके अंदर कर्ता बुद्धि का निषेध है, और इसमें किसी तरह का बंध नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि एक सिद्धांत निकला कि जहाँ बंध होता है वो विषकुंभ है, और जहाँ निर्बंध दशा होती है वो अमृत कुंभ है। ये सरल है, बहुत सरल बात है। बताओ इसको किसको समझ में नहीं आई ये बात? अब वो करे, ये उसकी मर्जी है। वो ये बोलने से लग जाए, वो पसंद बंद को करे, ये उसकी मर्जी है। बोले तो ये कि मेरे को अमृत कुंभ पसंद है और पिए जहर, ये जीव की मर्जी है। बात समझ में आ रही क्या? सारी दुनिया को तो ये सुनने को ही नहीं मिल रहा है कि अमृत कुंभ क्या है, विष कुंभ क्या है। उससे बड़ा तो अभागा ही नहीं है कोई, क्योंकि वो तो विष को ही पी रहा है, और जो उसके समझाने वाले वो कहते हैं विष और पी तो सुखी हो जाएगा। अरे मरेगा कि सुखी होएगा? कोई कह रहा है क्या कि अमृत कुंभ यानी शुद्धोपयोग करो, यानी आत्मा में लीन हो, यानी निर्विकल्प करो, यानी संवर करो, क्योंकि आश्रव तो अनंत बार किया है, और आश्रव का निरोध करो जिनवाणी कह रही है। वो संवर करने से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, और संवर उत्पन्न होने से निर्विकल्पता का जन्म होता है। वो संवर का कारण शुद्धात्मा है। ऐसी जगत के अंदर चर्चा कहाँ सुनने को मिलती है? तो वहाँ तो वो जहर पीने की बातें मिल रही है। बेचारा जीव क्या करे, वो
पीने गया था अमृत, तो पी के आया जहर। नहीं आ रही बात समझ? पंडित जी इसको सुन के कुछ महिमा नहीं आती? कैसी अलग की बात है। जिस काम से जीव दुखी है वही करवाया है। ये विश्व अमृत का मतलब क्या? सुखी और दुखी क्या है? ये संसार और मोक्ष क्या है? आपको क्या समझ में आया? सुखी और दुखी लग रहे हैं आगे तो। अच्छा, सुख और दुख की परिभाषा क्या है? दुखी बता नहीं देगा, इसके प्रोसेस समझा गया तो दुखी होके ना। सुख की परिभाषा निराकुलता 6 धारा में पढ़ो। आकुलता ये दुख है, निराकुलता ये सुख है। जो आकुलता निराकुलता का भेद समझता है वो निराकुलता विषय की आकुलता हो रही और विषय को भोग के निराकुल हो गया, वो निराकुलता नहीं है। जो निराकुलता आत्मा के आश्रय से होती है, जिस निराकुलता के बाद, जिस सुख के बाद किसी दूसरे पदार्थ को भोगने की इच्छा नहीं हो, उसका नाम सुख है। जिसको भोगने के बाद सुख नहीं हो, दूसरी आकुलता खड़ी हो जाए, उसका नाम सुख नहीं, उसका नाम तो हलाल दुख है। उसका तो सुख ऐसा है कि माथे के ऊपर वजन रखा था 5 किलो, तो माथा दुखने लगा तो उसको निकाल के हाथ पर रख लिया, तो कितना सुखी हुआ? वजन तेरे पास है। नहीं आई समझ में? नहीं आई? अच्छा बोलो, रोटी खाने में सुख है कि रोटी बनाने में? बोलो, जो बोलेगा फंस जाएगा। खाने के बाद यदि सुखी हो गया तो दूसरी बात की चिंता क्यों हुई? दोनों के राग में खुश होगा। अभी रहने ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है अभी। अगर रोटी खाने में सुख है, गुलाब जामुन खाने में सुख है, तो सुख बढ़ता है, कंटिन्यू करो इसको। सुख बंद करता है और घटता है, इसका मतलब ये सुख नहीं, तेरे को भ्रम हो गया। जैसे 1 रोटी खाई ना तो 25% सुखी हो गया, अब 2 खा ले 50 हो जाएगा, 3 खा ले 75 हो जाएगा, 4 खा ले फिर क्या अनंत सुखी हो जाएगा। अब तो सुख तो बढ़ना चाहिए, तो 5वीं ले, 6ठी ले। गुलाब जामुन खा, 1 खा, 2 खा, 10 खा। अरे तेरा को जब सुख था तो सुख तो केवल ज्ञान तक जाएगा, आनंद होएगा, तो कितना गुलाब जामुन खाएगा? जिसको तेरे ज्ञान ने रिजेक्ट कर दिया वो कहाँ सुख? तेरे को तो भ्रम हो गया था, क्योंकि तू सुख की परिभाषा अब तक प्रभु सच्चे नहीं समझ पाया। सच्चे सुख की ये रोज पूजा में सुनाता हो, हे जिनेंद्र परमात्मा आपकी पूजा करी पर अभी तक प्रभु सच्चा सुख क्या होता है यही समझ में नहीं आया। बड़ा प्रवचन सार में लिखा है, सुख उसको कहते हैं जिसके बाद किसी दूसरे पदार्थ को भोगने की इच्छा ही नहीं हो। वो सुख उसको कहते हैं जो निरंतर बढ़ता जाता है। वो सुख उसको कहते हैं जो स्वास्थ्य होता है। पराश्रित को सुख कहते क्या? अरे दिन भर थक गया तो सोने में सुख है कि नहीं? देखो फिर सोच समझ के बोल रहा। 10 गुलाब जामुन से इस पर्याय में दुखी हो गया तो आत्मा के अनंत सुख से कैसे भोग लेगा? उसको दुख तो जाने, उसको तो वो समझता है कि यार मेरा डाइजेशन पावर कम है ना, इसलिए मैं कम खा पाया इसलिए दुखी हूँ, तो और भोग। आज तक किसी भी विषय को सेवन करने से किसी को तृप्ति नहीं हुई है। जो तृष्णा की आग, जो तृष्णा की खाई खूब भरी और वो रिक्ति लेने वाली है। अभी आपसे पूछते हैं कितने धन में आप बोल दोगे कि अपनी चाहिए? बोलो। अरे कितना धन आपको मिल जाए कि आप बोलोगे अपनी चाहिए? बोलो। बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो 10 करोड़ बोल दे और कभी 10 कल मिल जाए और फिर क्या यार तो बड़ी गलती कर दी है, अब क्या करें? देखो ये बातें है ना, कोई मस्खरी की बातें नहीं है, ये तत्व ज्ञान की बात है। तो तत्व ज्ञान की बात में इसमें हंसी मजाक करना ये महाजिनवाणी की अभिनय है। इतना सीरियस है कि किसी जीव को आज तक सुख की परिभाषा भी समझ में नहीं आ रही है।
सुख की परिभाषा निराकुलता है। सुख की परिभाषा जिसमें किसी तरह के कर्मों का बंधन नहीं होता है। सुख की परिभाषा यह है कि जो एक बार उत्पन्न होने के बाद अनंत बढ़ती जाता है। सुख उसको कहते हैं जो शाश्वत होता है, दुख उसको कहते हैं जो पराश्रित होता है। दुख का लक्षण आकुलता है। ये सब इसमें कोई कहने की बात नहीं, आप प्रैक्टिकल करो। तब ये तो बेहोश तो है, इसको पता ही नहीं है। अभी इसको कहा था ना कि स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे क्या दोष हो रहे हैं, तो सुनिए जी नाराज हमारी हम दोष किए, तेरे को नहीं समझ में आ रही तो आलोचना पाठ पढ़ के देख, तू करता है कि नहीं करता है। सब तेरे पापों की लिस्ट है उसमें। झाड़ू से कारा, बिना छाना पानी ढोला, पंखे पे जीव मर रहे हैं, घर मर रहे हैं, वही ठीक है, वो तो मंदिर में भी शुरू कर दिए। और जिनवाणी कहती रह गई कि घर के किए पाप तो मंदिर में धो लेगा, मंदिर के किए कहाँ धोएगा। नहीं यार, कोई समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अरे मित्रा की देव के पास तेरा ब्याह शादी कराने जाएगा तो श्रावक अर्जी का और महाराज बनने के लिए कौन से देव को ढूंढने जाएगा। नहीं आ रही, कोई बात समझ ही नहीं आ रही। ये शरीर को ठीक रखने की बुद्धि के लिए भगवान पूजेगा तो तू इस शरीर रहित होने की विधि के लिए कौन सा देव ढूंढने जाएगा। तो तेरे पास जो देव मिल गया उनको छोड़ के शरीर की बात करता है। बुद्धि खराब हो गई थी। ऐसा कोई सुनाने वाला भी नहीं मिला, करे क्या। वो सुनाए तो उसको सब बुरा लगता है। अरे ये तो देखो धर्म धर्म की बात तो करते नहीं। अरे यही असली धर्म की बात है। तेरी बुद्धि खराब है। बिगड़ी बुद्धि को कोई धर्म होता है क्या। नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आती। जिसको देव के स्वरूप का पता नहीं, जिसको देव का विवेक नहीं, किसके पास क्या मांगना इतनी अकल नहीं है। अरे भाई जिसके भिखारी को इतनी अकल होती है कि वो जिसके पास जो इसको चाहिए पहले देख लेता है, इसके पास है तो मांगता है उससे। तो तू आँख खोल के देख तो सही, तेरे देव के पास है ही नहीं जो तू मांगने गया है। बहुत ताकत है। देखो वो जो अप्रतिक्रमण है ना, तो दो अप्रतिक्रमण हो गए, एक पाप का और एक वीतराग भाव का। अब पहले वाला जो अप्रतिक्रमण है उसको अज्ञानी में डाल के आचार्य कह रहे हैं, देखो प्रथम तो जो अज्ञानी है, अज्ञानी ऐसा, उसके जो अप्रतिक्रमण है वो तो शुद्धात्मा की सिद्धि के अभाव वाले ही है। वो तो हमारे एजेंडे में है ही नहीं, इसलिए वो तो स्वयं ही अपराध है, इसलिए तो विषकुंभी है। उसको क्या कहे। अब उनका विचार करने की हमको फुर्सत नहीं है। उनका विचार करने क्या प्रयोजन है। मोक्ष मान उनकी बात करेंगे। तो तेरे को बार बार क्यों डर लगता है कि ये पुण्य छोड़ा के हमको यहाँ भेज रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं हमको बात करने की फुर्सत नहीं है। मैंने कौन सा ऐसा देव होगा कि पाप छोड़ के यहाँ आया और ये बंद कराया कि उसको वापस पाप में भेजेंगे। हमारे पास तो प्रयोजन ही नहीं है फिर, क्योंकि वे तो प्रथम से त्यागने योग्य है। और एक हरिजन जो है वो भी पाप को त्यागने की बात करता है, वो करने की थोड़ी उपदेश देता है। अब जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है, कल भी यहाँ तक ही आए थे, आज भी यहाँ तक ही आए, पर कल की जो बात थी उससे आज की बात समझने की भूमिका बनी थी। आज उसका सारा रहस्य काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब गंभीर चर्चा कल से चलेगी।